नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बहराइच सांप्रदायिक दंगा, 2.5 साल में यूपी में पहली मौत, योगी सरकार में 97% कमी आई। सपा बसपा सरकार में कितनी मौतें। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में एक युवक मारा गया। प्रदेश सरकार ने कहा दोषियों बख्शेगी नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ इस घटना में प्रदेश में दो पक्षों के बीच हिंसा के इतिहास को एक बार फिर दोहराया है। यूपी में क्या है दंगों का इतिहास, किसकी सरकार में कितने दंगे हुए, क्या है प्रदेश में दंगों की, इसका जवाब यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट में मिलता है। इसके मुताबिक सांप्रदायिक दंगा तब कहा जाता है जब दो पक्ष शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अक्सर हिंदू और मुस्लिम के बीच होने वाली हिंसक घटनाओं को सांप्रदायिक दंगों में गिना जाता है। ये दंगे भले ही तुरंत के किसी केस को लेकर शुरू होते हैं, लेकिन इनमें कहीं न कहीं गहरे में छुपे हुए मतभेद और फासले होते हैं। सदियों से अक्सर ऐसा होता आ रहा है। पूरे देश और राज्यवार दंगों के आंकड़ों की जानकारी देने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दंगों को 5 कैटेगरी में बांटता है। इसमें सांप्रदायिक, राजनीतिक, कृषि, छात्रों के मुद्दे, इंडस्ट्रियल और वाटर डिस्प्यूट्स शामिल है। सीएम योगी के पहले कार्यकाल में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए। 2017 से 2021 के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल रहा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक इस बीच प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो 35 मामले दर्ज हुए। दूसरे कार्यकाल में बहराइच का पहला बड़ा सांप्रदायिक दंगा है, जिसमें एक मौत हुई। साल 2022 में बिजनौर में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि उनके पिछले कार्यकाल में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही दावा समय समय पर सपा और बसपा जैसी पार्टियां भी कर चुकी हैं। इसके इतर जैसे ही सांप्रदायिक दंगों की बात आती है, उसके भड़कने की वजहों को लेकर सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को साधना शुरू कर देती हैं। किस समूह का उन्हें कितना वोट प्रतिशत मिलता है, उसके मुताबिक उनके बयान सामने आने लगते हैं। कई बार तो यह बयान हिंसा को काबू करने में मदद की बजाय बढ़ाने वाले होते हैं। बहराइच में हिंसा को लेकर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठाने लगी हैं। इसके समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वजह है यूपी में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। चुनाव आयोग ने इसके लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में बहराइच के सांप्रदायिक दंगे का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी की विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।